मैं कौन हूं? दोस्तों, अगर आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। कई लोग इस शरीर को मैं मान बैठते हैं। कई लोग अपने धर्म को मैं मान बैठते हैं। कई लोग उससे नीचे जाके अपनी जाति को मैं मान बैठते हैं। कई लोग अपने परिवार को मैं मान बैठते हैं। कई लोग अपने पद को मैं मान बैठते हैं, परंतु मैं का असली अर्थ नहीं जानते। मैं कौन हूं? जो मेरा नहीं है वो मैं हूं। जैसे कि मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे पुत्र, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग अपने शरीर, बुद्धि और मन को मैं मान लेते हैं। मेरा मतलब क्या होता है? मेरा मतलब होता है मैं का, यानी कि संबंधवाचक संधि। तो जो मेरा है वो मैं नहीं है। जो मैं तत्व है वो दिव्य है। उसका जवाब बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, मन से भी नहीं जाना जा सकता। उसका जवाब शास्त्रों और वेदों से जाना जा सकता है, वो भी खुद से नहीं, अपितु समर्थ और भगवत प्राप्त संत के द्वारा। गौरांग महाप्रभु ने बताया है, जीवेर स्वरूप होवे कृष्णेर नित्य दास। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ हम यानी जीव, आत्मा जो नित्य है, अमर है, अजर है, उसका संबंध केवल कृष्ण भगवान से है। आज से नहीं, अपितु हमेशा से, सदा से। तो कृष्ण भगवान ही हमारे असली संबंधी हैं, बाकी सारे संबंध टेम्परेरी हैं। उन्होंने बताया कि हम अनंत जन्मों में हजारों लाखों माँ बाप, स्त्री, पति, पुत्र बना चुके, परंतु केवल एक श्री कृष्ण हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक कृष्ण भगवान ही हैं हमारे अंदर बैठकर हमारे हर पल के आइडियाज को नोट करते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। उन्होंने बताया कि जीव को अपना असली स्वरूप जान के संबंध, अभिधेय और प्रयोजन जानना चाहिए और अपनी बिगड़ी बना लेनी चाहिए। संबंध श्री कृष्ण से, अभिधेय श्री कृष्ण भक्ति और प्रयोजन श्री कृष्ण का प्रेम। उन्होंने दो बातों पे बहुत जोर दिया है कि हमारे माँ बाप, स्त्री, पति, पुत्र, सगे संबंधी होते तो पहला, वो हमेशा हमारे साथ रहते, परंतु वो हमें छोड़ के चले जाते हैं जब उनका समय आता है। और दूसरा, जितना समय हमारे साथ रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं। बिना स्वार्थ के हमें कोई भी प्यार नहीं करता और कोई भी हमारे साथ नहीं रहता, जबकि भगवान हमें कभी छोड़कर नहीं जाते, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बिना स्वार्थ के हमारे साथ रहते हैं। जिस दिन हम ये जान लेंगे कि हम एक आत्मा हैं और हमारा संबंध केवल श्री कृष्ण भगवान से है, आज से नहीं बल्कि हमेशा से है, तो हम मनुष्य जीवन का असली अर्थ जान लेंगे। जानने योग केवल श्री कृष्ण है, सुनने योग केवल श्री कृष्ण है, दृश्य भी श्री कृष्ण है, दृष्टा भी श्री कृष्ण है, अंदर भी श्री कृष्ण है, बाहर भी श्री कृष्ण है, निर्गुण निराकार भी श्री कृष्ण है और सद्गुण साकार भी श्री कृष्ण है। वो सब में व्याप्त भी हैं और सबसे भिन्न भी हैं। उनकी माया से बना हुआ ये संसार, जिसे हम सच्चा और असली मान बैठे हैं, उसे भुलाना बहुत जरूरी है। अगर हम 84 लाख के चक्कर से बचना चाहते हैं तो हमें केवल श्री कृष्ण भक्ति करनी होगी।